दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि ओज़गे तोरर के बारे में हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने आपको ये बताया था कि ओज़गे तोरर सिर्फ एक स्टेज की अदाकारा थी और वो इससे पहले थिएटर पर परफॉर्म किया करती थी, लेकिन मेहमद बुज़दाग ने कुलूश इस्मान ड्रामे के लिए चुनकर शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया और आज पूरी दुनिया इन्हें बाला हसून के नाम से जानती है। और 2019 से लेकर 2025 तक ओज़गे तोरर ने शानदार अदाकारी से न सिर्फ मदाहों के दिल जीते बल्कि इस दौरान उन्होंने कई अवार्ड भी अपने नाम किए जिनके बारे में हम आपको तफसील से बता चुके हैं। लेकिन अब जैसा कि आप जानते हैं कि ओज़गे तोरर बाला हसून के किरदार को छोड़ चुकी हैं और इस हवाले से उन्होंने एक जज्बाती और एक अलविदाई पैगाम जारी किया है जिसमें उन्होंने मेहमद बुज़दाग और ब्राको इचीविट को मुखातिब करके एक बहुत बड़ा पैगाम दिया है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है। और इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि ओज़गे को इस सीरीज़ को छोड़ने के बाद कौन कौन से ड्रामे से ऑफर हो चुकी है और वो किस ड्रामे की ऑफर को कबूल करने जा रही है। और इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि आने वाले प्रोजेक्ट्स में वो किस किरदार को निभाएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं ओज़गे तोरर के जारी करदा इस जज्बाती और अलविदाई पैगाम की। दोस्तों इस पैगाम में ओज़गे तोरर ये कह रही हैं, ये कहानी 2019 से शुरू हुई जब मैंने बाला हसून का किरदार अदा करना शुरू किया, मगर अब मैं ये समझ नहीं पा रही कि इस किस्से को कहाँ से और कैसे बयान करूँ। बाला हसून मेरे दिल में एक खास जगह रखेगी। मैं इससे अलविदा नहीं कह रही बल्कि इससे जाने की इजाज़त मांग रही हूँ, क्योंकि मैंने एक ख्याली किरदार नहीं निभाया बल्कि एक अहम और एक तारीखी किरदार को पसे पर्दा स्क्रीन पर दोबारा जिंदा किया है, जो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। और इस किरदार के जरिए मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैंने नए जज्बात दरियाफ्त किए और लोगों तक उसका दुख और खुशी पहचानने की कोशिश की। मैं मेहमद बुज़दाग और ज़ैनब बुज़दाग का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझ पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाली और मुझ पर एतमाद किया। इसके अलावा मैं अपने साथी अदाकार ब्राको इचीविट का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने पहले दिन से मुझे इज्जत दी और मुझे सपोर्ट किया। और अहमद यलमास जो कि मेरे हिदायतकार थे, उनके एतमाद और हौसले के लिए भी बेहद शुक्रिया। दैमिरके का शुक्रिया जिनके साथ खुशगवार माहौल में मैंने काम किया। और सेट पर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो पसे पर्दा काम करते हैं और वो मेरे लिए असल हीरो हैं। मैं सब मदाहों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने बाला हसून को इतनी मोहब्बत दी। हम सब एक साथ हंसे और रोए और उम्मीद है कि आइंदा भी मैं नई कहानियों में आप लोगों के दिलों तक पहुँचूंगी। दोस्तों ये था उनका अलविदाई पैगाम। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि बाला हसून का किरदार छोड़ने के बाद ओज़गे तोरर को किन दो बड़े ड्रामों की ऑफर हुई थी। इनमें सबसे पहला और बड़ा ड्रामा महमद फ़ातिल सुल्तानी था, जिसमें बाला हसून को बाकायदा एक अहम किरदार अदा करने के लिए पेशकश की गई थी और इसके अलावा इनकी सैलरी का एग्रीमेंट बनाकर इन्हें पेश किया गया था। लेकिन क्योंकि इन्हें इस ड्रामे में एक मरकजी किरदार नहीं मिल रहा था और जो किरदार इन्हें मिल रहा था उसके सीन्स बहुत कम थे, यानी कि उनके इस ड्रामे में मौजूदगी बहुत महदूद थी, तो इसलिए उन्होंने इस ऑफर को कबूल करने के बजाय इसे मुस्तरद कर दिया और सीजन 3 में काम करने से इनकार कर दिया। इसके बाद हालो सीरीज के डायरेक्टर ने ओज़गे को डेनिस कैन के साथ मरकजी किरदार अदा करने की ऑफर दी, लेकिन उन्होंने इस ऑफर को भी कबूल करने से इनकार कर दिया। ओज़गे का ये कहना था कि वो इस वक्त अपनी छुट्टियों पर फोकस करना चाहती हैं और फिलहाल वो किसी भी नए प्रोजेक्ट में काम करना नहीं चाहती, तो इसलिए उन्होंने इस ऑफर को भी ठुकरा दिया। लेकिन दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल में हम ओज़गे को मज़ीद बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करते हुए देखें और हम उम्मीद करते हैं कि उनका मुस्तकबिल मज़ीद रोशन हो और वह मज़ीद कामयाबियाँ समेटें। लेकिन दोस्तों वीडियो का अख्ताम करने से पहले हम आपको अपने चैनल की जानब से एक ज़रूरी पैगाम देना चाहते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि तकरीबन 1 महीना पहले हमारे चैनल को ATV की जानब से स्ट्राइक्स भेजी गई थी, जिसकी वजह से हमें अपने कुछ वीडियोज़ को प्राइवेट करना पड़ा और कुछ बड़ी वीडियोज़ को परमानेंटली डिलीट करना पड़ा, जिसके नतीजे में चैनल के व्यूज़ काफ़ी कम हो चुके हैं और हमारी वीडियोज़ को पहले की तरह इंप्रेशंस नहीं मिल रहे और इस वक्त हमारा चैनल एक मुश्किल मरहले से गुजर रहा है। और अगर यही सूरत हाल रही और हमारा चैनल रिकवर ना हो सका तो हमें एक नया चैनल बनाना पड़ेगा। और अगर ऐसा होता है तो हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें पहले की तरह सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपको ऐसी ही एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।